एक आदमी 70 साल का जीवन जीकर दुनिया में ईश्वर के चरणों में पहुंचा। ईश्वर उसे देखकर हंसे और बोले, बड़ी जल्दी आ गए पुत्र, 7 दिन भी ना जी सके। ये सुनकर वो चौंक गया। पर प्रभु, मैंने तो 70 साल 2 महीने 7 दिन 20 घंटे 28 मिनट और 32 सेकंड का जीवन जिया है। ईश्वर फिर हंसे और उसकी 10 TB की हार्ड ड्राइव को तुरंत सिस्टम पे लगा दिया, स्पीड को 1000x कर दिया। दिन पर दिन बीत रहे हैं, कोई फर्क नहीं, वही मूवमेंट, वही तैयारी, वही जाना, वहीं से आना, वही करना, हल्का फुल्का बदलाव आ रहा, हल्का फुल्का रंगों का बदलाव, हल्की फुल्की मूवमेंट का बदलाव, वही शाम को वापसी, वही सो जाना। और रिटायरमेंट के बाद तो कोई बदलाव आया ही नहीं। टीवी बेड बीवी, टीवी बेड बीवी, कपड़े भी ज्यादा नहीं बदले। उसने खुद स्क्रीन पर देखा कि उसका जीवन एक दिन बचपन का, एक दिन टीनेज का, 2 दिन जवानी के, 2 दिन मिडिल एज के और 1 दिन रिटायरमेंट का, बुढ़ापे का, इसमें सीमित हो गया और कुछ खास नहीं हुआ। खत्म, द एंड। ईश्वर बोले, इससे अच्छा तो तुझे कीड़ा ही बना देता। इतना ही अगर जीना था तो ये अनमोल प्राण मैं किसी और को दे देता जो शायद कुछ ज्यादा कर जाता। मैंने तुझे एकड़ों का बाग दिया घूमने के लिए, आनंद लेने के लिए, बागबानी करने के लिए, और तू एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया, धर गया। कॉकरोच बनाओ इसको, चले जाओगे एक दिन तो कोई नाम कोई निशान नहीं रहेगा। अरे तुम्हें याद करने वाले भी जा चुके होंगे, उनको याद करने वाला कोई नहीं होगा। क्या फर्क पड़ेगा तुम कैसे जिए, कितने तनाव में जिए, कितने दुख तुमने भोगे, क्या नहीं किया, क्या मजबूरियां थी तुम्हारी, क्या खोया क्या पाया। आज जी रहे हो तो जी रहे हो, जो कर सकते हो कर सकते हो, उसके बाद कोई मायने नहीं है। लोग कहते हैं मैं अपना नाम छोड़ के जाना चाहता हूं, तुझे क्या फर्क पड़ेगा ये बता दे। तू बदनाम हुआ या तेरा बहुत नाम हुआ तेरे जाने के बाद, तुझे कैसे पता चलेगा, क्या फर्क पड़ेगा, तुझे कोई समझ ही नहीं होगी। 4 प्लॉटों का मालिक बन के जो अपने आप को राजा महाराजा समझने लगे हैं ना आजकल, उन सबको जरूरत है एक बार एरोप्लेन में जाएं, खिड़की से नीचे जाके और जमीन की तरफ निहारें, अपने 4 प्लॉटों की औकात को देखें। तू है कौन बे, है क्या तू, तेरी औकात है ही क्या। एक दिन शमशान के तंदूर में डालकर तुझे रोस्ट कर दिया जाएगा या गाड़ ही देंगे सीधा जमीन में। मैं तो शो ऑफ करने वाले लोगों पर, खुद को ऊंचा दिखाने वाले लोगों पर हंसता हूं, मुझे तो बहुत हंसी आती, बुरा नहीं लगता एक बार भी। हंसता हूं उनके बुढ़ापे पे जब वो चल फिर नहीं पाएंगे, एक एक क्षण खुद को कोसेंगे, जीवन को कोसेंगे, क्योंकि आदत लग गई होगी ईगो की। हंसता हूं उनकी राख पर जो इस दुनिया की हर राख जैसी ही होगी। हंसता हूं शमशान की उनकी सेज पर जो उनसे एक बार भी ये नहीं पूछेगी तू कहां से आया है, तूने क्या किया, तू कितना ऊंचा था। जी सको तो जी लो, आज जीवित हो, जीवन है, जी लो। सब बदलावों को अपना कर, साथ लेकर, वो तुम्हारे ही है। तुम उन्हीं बदलावों का रिप्रेजेंटेशन हो, उनका फोर फ्रंट हो, उनका स्टोर फ्रंट हो, उनका डिस्प्ले हो। आज जो तुम खड़े हो दुनिया के ताने बाने में, वो तुम्हारे जीवन के सब अच्छे बुरों को मिला के ही एक चित्र बना है। एक भी चीज हटा दोगे तो तुम नहीं रहोगे। बदलावों को अप्रिशिएट करो। कोई चला भी गया या बहुत कुछ छिन भी गया, कम से कम तुम्हें नए सिरे से जीवन जीने का मौका तो मिला, जीवन की नई शुरुआत करने का मौका तो मिला, जीवन की एक बहुत बड़ी बोरिंग कहानी में एक इंटरेस्टिंग नए चैप्टर को लिखने का मौका तो मिला। वरना जीवन भर हर दिन वही काम, वही मूवमेंट्स, वही मसल मेमोरी, हर दिन एक जैसा बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है। जिए तो पता नहीं चला कब जिए, मरे तो पता नहीं चला कब मर गए। 7 दिन में पूरा जीवन सिमट जाएगा। उससे अच्छा है कि बड़े बदलाव आ जाए, बड़े नुकसान हो जाए, नई शुरुआतें हो जाए, तुम जाग जाओ, कुछ तो आनंद ले पाओ जीवन का। कुछ तो हो बताने के लिए मैंने किया है, कुछ तो हो सोचने के लिए मैंने किया है। बात बहुत कड़वी लगेगी, कुछ लोग अग्री भी नहीं करेंगे, पर जितना मैंने दुनिया को देखा है, जितने लोगों से मिला हूँ अलग अलग तरीके के, हमारे देश में UPSC की IAS की बहुत बड़ी धूम है। लाखों करोड़ों लोग हर साल खुद को समर्पित कर देते हैं, एक ही सपना देखते हैं, और सेलेक्ट कितने होते हैं? 800-900 लोग। तो जो IAS बन भी गए ना, ये मत सोचना कि वो हर दिन अपना सपना जी रहे हैं।
सपना वो सिर्फ शुरू के कुछ महीने जिएंगे, उसके बाद उसकी आदत पड़ जाती है, सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है। और सालों साल जो आपने एक इमेज बनाई होती है ना माइंड में, बहुत ऊंची, बहुत ऊंची, बहुत खास, वो टूट जाती है, धराशायी हो जाती है। बस यही था और कुछ नहीं था। जो आईएएस बन गए उनसे खास है उनका जीवन, जिन्होंने सालों साल संघर्ष करे, बहुत नजदीक पहुंचे तो भी सफल नहीं हो पाए, बहुत गहन निराशा झेली, अंदर तक टूट गए, बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं रही, फिर उठे, खड़े हुए, दोबारा शुरुआत करी, नए मकसद बनाए, नए सिरे से जीवन की शुरुआत करी, फिर आगे बढ़े, फिर कुछ पाया, शुरू किया और कहीं ना कहीं पहुंचे, अपना ज्ञान लेके, अपना एक्सपीरियंस लेके, अपना कमिटमेंट लेके कहीं ना कहीं पहुंच गए। कहानी में इनकी दम है। जिसने जो चाहा अगर उसे मिल गया तो उसकी कहानी सस्ती हो गई, प्रेडिक्टेबल हो गई। कोई बुरा ना माने, लेकिन कई अधिकारियों को जानता हूं बहुत नजदीक से, उनके जीवन को सालों साल देखा है, उनकी उदासीनता को, उनकी मजबूरी को, उनकी डिप्रेशन को, कई बार खुद को कठपुतली बनते देखकर, कई बार दूसरे डिपार्टमेंटों से डर कर, कई बार पारिवारिक जीवन के दुखों में उनके डिप्रेशन को पास से देखा। सालों साल जिस चीज के सपने संजोए वो मिलकर मामूली हो गई। वो बेचारे बीच में अटक गए, ना तो खुश हो पा रहे, खुशी नॉर्मल होगी, ना गम कर पा रहे, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ खुश होना चाहिए, वो मजबूर है खुश होने के लिए, अटक गए बीच में। बदलावों का आनंद लो, एक्साइटेड फील करो उनके लिए। अब फिर शुरुआत होगी, नए सिरे से होगी। मेरा जीवन 70 साल चलने वाला टेस्ट मैच नहीं है, यहां हर हफ्ते एक नया T20 मैच होता है। बीते सालों में मेरे पास कई बार उन मासूम लड़कियों के मैसेज आए जिनको बचपन से ही बांध दिया गया था, रोक दिया गया था, कुछ सिखाया नहीं गया था। पहले एक के भरोसे पल रही थी, फिर एक और के भरोसे डाल दिया गया, पहले पिता के सहारे, फिर पति के सहारे। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था, पति की कम उम्र में मृत्यु हो गई, साथ में 2 बच्चे भी हैं। ससुराल वालों ने हाथ झाड़ लिया, मायके वाले मजबूर हो गए, बेटा हम मजबूर हैं। वो अकेली पड़ गई, ना बाहर निकलना आता, ना काम करना आता, बच्चों की जिम्मेदारी, जिए या मरे क्या करे। वो सोचती इससे अच्छा तो सती प्रथा ही चालू रहती। मैंने उन्हें हर बार समझाया, पुरानी कहानी खत्म, कमजोर अबला वाली कहानी खत्म, निर्भरता वाली कहानी अब खत्म। जहां तुम्हारा कोई खास रोल नहीं था इस दुनिया में, जहां तुम सिर्फ एक एक्स्ट्रास का किरदार निभा रही थी, अब बड़ा रोल, बड़ी तैयारी, बड़ी तालियां, बड़े मंच। मैं उनसे कहता हूं, मुझे अगले 20 साल के बाद 2 काबिल नौजवान या नवयुवतियां नजर आ रही हैं जो सफल है, जीवन में ऊंचा उड़ रहे हैं और हर इंसान से एक ही इंसान की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। वो है उनकी मां, जिसने 100 संघर्षों में उन्हें पाला, पोसा, बड़ा किया, जिसने सब कुछ शून्य से शुरू करा पर हार नहीं मानी, अपनी मेहनत से पढ़ाया, दुनिया से लड़कर बड़ा करा। उनके शब्दों से उस कहानी को सुनने का आनंद ही अलग है। और इस नई कहानी की नायिका तुम हो, बस तुम। ये तुम्हारे लिए ही टेलर मेड बनाई गई है। जाओ जियो इसको, नायिका की तरह जियो, तीव्रता से जियो, गुस्से से जियो, अग्रेशन से जियो। शून्य से शुरू करो, शुरू से शुरू करो, मेहनत वाले काम करने पड़े करो, सिर्फ आगे बढ़ो अपने बच्चों को लेकर। पूरी दुनिया से लड़ जाना अपने बच्चों को लेकर। मुझे तो ध्यान नहीं कि उनमें से कोई भी पीछे रह गई हो, कोई भी आगे ना बढ़ पाई हो, सब आगे बढ़ गई है, क्योंकि वो नायिका है, इसलिए उन्हें रोल दिया गया। जीवन के इतने बड़े बदलाव को भी झेल रही हैं। अब समय बीतने पर मुस्कुरा भी रही हैं, बच्चों के साथ मस्ती भी करती हैं, खेलती भी हैं। जो कुछ भी बदलता नहीं ना, वो धीमा हो जाता है और वक्त के साथ और धीमा होते चले जाता है। पांव उठते ही नहीं अब उस तरफ जाने के लिए जहां सालों से जा रहे हो। बहुत आलस आता है, मन नहीं करता, इच्छा नहीं होती। वो कितनी अच्छी जगह हो, ध्यान लगता ही नहीं अब उसमें, क्योंकि ध्यान से लेकर हमारे दिमाग से लेकर बुद्धि से लेकर मन से लेकर सब बदलाव चाहता है, नयापन चाहता है, चेंज चाहता है। लोगों को टॉर्चर करने की सबसे बढ़िया तकनीक उनको फिजिकली हार्म करना नहीं है, शारीरिक चोट पहुंचाना नहीं है। एक छोटे से कमरे में उनको अकेले रख दिया जाता है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बदल रहा। एक घड़ी भी नहीं है, एक खिड़की भी नहीं है। इंसान को देखे हुए भी महीनों साल बीत जाएंगे, खाने के प्लेट बस पहुंचाई जाएगी, वो भी एक जैसा खाना, बिल्कुल एक जैसा खाना। धीरे धीरे वो इंसान इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा या तो पागल हो जाएगा
या अपने भीतर छुपे सारे राज उगल देगा। कई बार लोगों को बिठाकर उनके ऊपर से पानी की एक एक बूंद टपकती रहती है, एक एक बूंद एक जैसी एक एक बूंद टपकती जा रही है, टपकती जा रही है, टपकती जा रही है। कुछ समय बाद बदलाव ना आने से इंसान इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, पागल सा हो जाएगा। किसी इंसान से किसी दूसरे इंसान की कदर करवानी हो ना, तो उस इंसान को अनिश्चित काल के लिए, जिसकी कदर करानी है उसको अनिश्चित काल के लिए दूर भेज दो, जीवन से विदा कर दो। अब पता नहीं आएगा नहीं आएगा, कब आएगा। ज़्यादातर लोग ऐसे ही लाइन पर आते हैं, ऐसे ही सुधरते हैं। जब एक इंसान जा रहा होता है ना, ये जा चुका होता है, पर प्रॉब्लम यह है कि फिर वो वापस नहीं आता और ये पूरे जीवन गम करते रहते हैं कि मैंने कदर क्यों नहीं करी। बदलाव ही प्रकृति का नियम है, प्रकृति का सार है, इंसानी दिमाग का सार है। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हारी जवानी 100 साल की होती तो तुम मजे ही मजे करते? 30 साल की जवानी देखकर, वही एक जैसा जीवन देख देख कर तुम ऊब जाते, बोर हो जाते, थक जाते, धीमे पड़ जाते। शरीर जवान, हरकतें बुढ़े वाली, पैर उठते नहीं चलने के लिए, जबकि पैरों में पूरी सेहत मौजूद। हर पल बदलता हुआ जीवन ही सुख और ध्यान का कारण है। बदलावों की टेंशन ही इंसान का एंटरटेनमेंट है दोस्तों। जीवन को ताजा रखने वाली हवा ही बदलाव है। टीस देती हुई मीठी यादें जो होती है ना, या मनोबल बढ़ाती संघर्षों की यादें, ये बीते हुए ही ज्यादा खास बनते हैं। मृत्यु का एहसास ही जीवन जीने पर मजबूर करता है, क्योंकि अगर सुबह उठे और रात होने का डर ना होना तो एक इंसान शाम तक भी कुछ नहीं करेगा, पड़ा रहेगा बिस्तर पर, इतना आलस से भर जाएगा, सुस्ताता रहेगा। अगर इंसानी जीवन को 1000 साल का भी कर दिया जाता ना, तो उसमें से 800 साल एक इंसान पड़े रहता, या 950 साल पड़े रहता, जागता वही एंड के 50 साल में। ज़ॉम्बी सभ्यता का रहस्य पता है क्या है? जल्दबाजी का ना होना, हाथ में समय ही समय होना, अमरता का वरदान मिल जाना। नॉर्मल से नॉर्मल इंसान धीरे धीरे लाश बनकर घूमने लगता है। तुम बदलावों से नहीं डर रहे हो, तुम प्रयासों से घबरा रहे हो, तुम सीखने से डर रहे हो, तुम आदतों के मोहताज हो और कुछ नहीं तुम्हें परेशान कर रहा। वरना जो बदलाव जीवन को खत्म ना कर पाए, वो बदलाव साधारण ही है, जीवन के योग्य ही है। ऐसा कौन सा बदलाव है जो तुम्हें खा जाएगा? और अगर कोई बदलाव तुम्हें खा भी गया एक दिन, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारे लिए तो सारे विषय, सारी चिंताएं, सारे सुख, सारे दुख वहीं खत्म। कोई शौक नहीं रहेगा, कोई आनंद नहीं रहेगा, तो क्या फर्क पड़ेगा? क्यों डर रहे हो? अगर जीवन के बदलाव सिर्फ ऊंचाई की तरफ ले जाने लगेंगे ना, सक्सेस के बाद सक्सेस, सही के बाद सही, अच्छे के बाद अच्छा, तो वो भी बदलाव नहीं रहेंगे। जहां सेट पैटर्न हो जाता ना, वो बदलता हुआ भी बदलता नहीं है, वो फिक्स हो जाता है, वो स्टेशनरी हो जाता है, वो बोरिंग हो जाता है, वो प्रेडिक्टेबल हो जाता है, अनइंटरेस्टिंग हो जाता है। इसलिए ही बदलाव बदलाव है, सिर्फ ऊंचाई नहीं। ऊंचाई, निचाई, दुख सुख, पाना खोना, नए सिरे से शुरुआत करना, जीत हार, आना जाना, बदलाव सबको समेटे हुए है। बदलाव ही जीवन है, जीवन ही बदलाव है। जिसको भी मृत्यु का एहसास हो गया ना कि जीवन सीमित है, दिन सीमित है, वही जाग गया जीवन की तरफ। वही अब सही से जी पाएगा, आनंद ले पाएगा, आनंद के विषयों में सही आनंद ढूंढ पाएगा, खुशियों में मस्ती कर पाएगा, क्योंकि उसे कीमत पता चल रही है एक एक क्षण की। वही नई खोजें करेगा जीवन में, वही नए रास्तों पे उतरेगा, वही एक्सपेरिमेंट करेगा, वही ज्यादा अनुभव लेगा। उसका ध्यान समेटने पर नहीं, जोड़ने पर नहीं, अनुभव लेने पर होगा। उसका ध्यान सिर्फ अमीर बनकर जीने पर नहीं होगा, एक नायाब कहानी जीने पर होगा। वो कभी ठहरेगा नहीं, नए नए रास्तों की खोज करता रहेगा, वो घूमता रहेगा, वो टूरिस्ट बन जाएगा, वो यात्री बन जाएगा। दोस्तों, आप जहां पर रहते हो उसके आसपास के जो बड़े फेमस स्पॉट होंगे ना, हो सकता है आप वहां पे एक बार भी ना गए हो, और जो बाहर से टूरिस्ट आएगा वो 4 दिन में 2 बार हो लेगा, वहां पर सारे स्पॉट घूम लेगा। क्यों? क्योंकि उसको एहसास है मैं सिर्फ 2-4 दिन के लिए आया हूं उस जगह घूमने, और आप अंधे बनकर जी रहे हो कि मैं सालों साल यही रहने वाला हूं। जो इंसान मृत्यु की तरफ जाग गया वो तब तक बुढ़ा नहीं होगा जब तक उसके शरीर को इतना नाकाबिल ना कर दिया जाए कि वो बिस्तर से ना उठ पाए। वो तब तक जीता रहेगा। मृत्यु के डर के नाम की कोई चीज नहीं होती इस दुनिया में। बस ना जी पाने का गम और पछतावा हमें डराता है कि मैं तो जिया ही नहीं, मुझे तो अभी जीना था। अगर तुम खुलकर जीना शुरू कर दोगे, जीवन को वसूलना शुरू कर दोगे, तो कभी मृत्यु से नहीं डरोगे। अरे अगर तुमने 20 साल में ही 100 साल का जीवन देख लिया, तो तुम्हें क्या डरना फिर चले जाने से?
डरेंगे वो जो अभी 80 साल जीकर ही बचपन तक पहुंचे। तुम कोई हार्ड मास के पुतले नहीं हो, तुम बदलाव के, चेंजेस के सिंबल हो, बदलावों के संकेत हो। तुम्हारा पूरा शरीर, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा नेचर, तुम्हारी आज में प्रेजेंस सिर्फ बदलावों का संकेत है। तुम्हारा शरीर अनगिनत बदलावों की एक झांकी है। तुम्हारी आंखें, उनके नीचे की जो हल्की हल्की कालस है, इसे भी सालों साल में हल्का हल्का रंग करके पेंट करा गया है। तुम्हारे होठों पे जो पपड़ी जमी हुई है ना थोड़ी सी, चेहरे पर एक छोटा सा चोट का चिन्ह है, 2 पिंपल के निशान है गालों पर, ये सब इस सालों साल की कहानी का दर्शन है। यू आर नॉट अ बॉडी, यू आर अ स्टोरी ऑफ ईयर्स। यू आर जस्ट अ डिस्प्ले ऑफ अ स्टोरी ऑफ ईयर्स। तुम्हें एहसास भी नहीं है तुम पर निरंतर पेंट हो रहा है, एक बहुत उम्दा क्वालिटी का पेंटर लगा हुआ है। तुम्हें हर बदलते पल के साथ नए रंग दिए जा रहे हैं, जो एक दिन में 10 दिन में पता नहीं चलते, कुछ सालों में उनकी झलक दिखने लगती है। हर पल तुम्हारी तस्वीर में कुछ जुड़ रहा है, या तो हल्की सी रौनक जुड़ रही है या हल्की सी वीरानियत, सूनापन जुड़ रहा है। बदलना ही इस दुनिया का भाग्य है, इस जीवन का भाग्य है, इस जीवन को दर्शाता है। एक बात बताओ, आज से 20 साल पहले कोई सोच सकता था कि एक स्मार्टफोन ही एक इंसान की पूरी दुनिया बन जाएगी, पूरा जीवन उसके चारों तरफ घूमेगा। वीडियो कॉल से लेकर देश विदेश की यात्राओं को देखने से लेकर सीखने से लेकर सब कुछ उसी में होगा। किसी को अंदाजा भी था कि क्रिकेट जैसा गेम ज्यादातर 20 ओवर में सिमट जाएगा, मेन वही बन जाएगा। रिश्ते सिर्फ सोशल मीडिया में सिमट कर रह जाएंगे, शादियों के कार्ड व्हाट्सएप से जाने लगेंगे। ये छोड़ो, किसी ने आज से 6-7 साल पहले सोचा था कि गूगल के भी रिप्लेस होने की नौबत आ जाएगी, एआई जैसा कुछ आ जाएगा, छा जाएगा। पर आज लोग जी रहे हैं, इन सब चीजों को नॉर्मल समझ के जी रहे हैं। उनके दिमाग में कोई डर, कोई घबराहट, कोई चिंता, कोई दुख नहीं है दुनिया के बदलने का। रात की बनी सब्जी सुबह खाने से इनकार करने वाला इंसान चाहता है कि वो 70 की उम्र में भी जवान रहे।